इसरो के तीसरे चंद्रमा मिशन चंद्रयान-3 का लैंडर मॉड्यूल LM बुधवार को चंद्रमा की सतह पर उतरा, जिससे यह उपलब्धि हासिल करने वाला वह चौथा देश बन गया और पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह के अज्ञात दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने वाला पहला देश बन गया। भारत वहां पहुंच गया है जहां पहले कोई देश नहीं गया। अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक बड़ी छलांग में भारत का चंद्रमा मिशन चंद्रयान-3 बुधवार शाम 6:04 बजे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा, जिससे देश 4 के एक विशेष क्लब में पहुंच गया और यह अज्ञात सतह पर उतरने वाला पहला देश बन गया। 41 दिनों की त्रुटिहीन यात्रा के बाद चंद्रमा पर इस टचडाउन के साथ इतिहास रचने और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जा रहे एक रूसी लैंडर के दुर्घटनाग्रस्त होने के एक सप्ताह से भी कम समय के बाद भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की तकनीक में महारत हासिल करने वाला चौथा देश बन गया है। अमेरिका, चीन और तत्कालीन सोवियत संघ, लेकिन किसी भी देश ने कभी भी जोखिम भरे दक्षिणी ध्रुव पर कोई रोवर नहीं उतारा है, जिसके बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि वहां जमे हुए पानी और कीमती तत्वों के महत्वपूर्ण भंडार हो सकते हैं। 14 जुलाई को भारतीय मिशन के प्रक्षेपण के कुछ सप्ताह बाद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की ओर जा रहा रूस का लूना 25 अंतरिक्ष यान नियंत्रण से बाहर होने के बाद रविवार को चंद्रमा पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 4 साल में भारत के दूसरे प्रयास में चंद्रमा पर अरबों सपनों को साकार करते हुए चंद्रयान-3 के 4 पैरों वाले लैंडर विक्रम ने अपने पेट में 26 किलोग्राम के रोवर प्रज्ञान के साथ योजना के अनुसार चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के पास सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की। शाम 5:44 बजे शुरू की गई पावर डिसेंट के दौरान इसरो वैज्ञानिकों ने इसे आतंक के 20 मिनट के रूप में वर्णित किया। बेंगलुरु में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के मिशन ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स MOX में वैज्ञानिकों ने जश्न मनाया और विजय संकेत दिखाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत अब चंद्रमा पर है और सफलता पूरी मानवता की है। जोहान्सबर्ग, जहां वह ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं, से इसरो वैज्ञानिकों को वर्चुअली संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि भारत ने पृथ्वी पर एक संकल्प लिया और चंद्रमा पर इसे पूरा किया। ये हमेशा के लिए याद रखने योग्य क्षण है, प्रधानमंत्री ने कहा। भारत अब चंद्रमा पर है और अब चंद्रपथ पर चलने का समय है। हम नए भारत की नई उड़ान के साक्षी हैं। नया इतिहास लिखा गया है। चंद्रयान-3 चंद्रयान-2 का अनुवर्ती मिशन है और इसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग प्रदर्शित करना, चंद्रमा पर घूमना और इन सीटू वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना है। चंद्रयान-2 अपने चंद्र चरण में विफल हो गया था जब 7 सितंबर 2019 को लैंडिंग का प्रयास करते समय लैंडर में ब्रेकिंग सिस्टम में विसंगतियों के कारण इसका लैंडर विक्रम टचडाउन से कुछ मिनट पहले चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। चंद्रयान का पहला मिशन 2008 में था। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा कि चंद्रयान-3 की सफलता भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को भविष्य के और अधिक चुनौतीपूर्ण मिशनों को पूरा करने का आत्मविश्वास देती है। इसरो द्वारा यह उपलब्धि हासिल करने के कुछ ही मिनट बाद उन्होंने कहा, हमने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग हासिल कर ली है। भारत चंद्रमा पर है, जिसका सीधा प्रसारण किया गया। 600 करोड़ रुपये की लागत वाला चंद्रयान-3 मिशन 14 जुलाई को लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3 रॉकेट पर लॉन्च किया गया था, जो 41 दिनों की अधिक जटिल यात्रा पर निकला था। लैंडर और 6 पहियों वाले रोवर, कुल वजन 1752 किलोग्राम, को एक चंद्र दिन की अवधि, लगभग 14 पृथ्वी दिवस तक संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है। सुरक्षित
टचडाउन सुनिश्चित करने के लिए लैंडर में एक सेलेरोमीटर, अल्टीमीटर, डॉपलर वेलोसीमीटर सहित कई सेंसर थे। इंक्लिनोमीटर, टचडाउन सेंसर और खतरे से बचाव और स्थिति संबंधी ज्ञान के लिए कैमरों का एक सूट। लैंडर सतह पर तैनाती के लिए रैंप के साथ एक डिब्बे में रोवर को ले जाता है। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहे टाइम टॉक।